हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो रहेगी वो वर्कशीट नंबर 81 से रिलेटेड रहेगी और ये मैथमेटिक्स की क्लास 9 की 3 फरवरी की रहेगी और ये चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड रहेगी। और चैप्टर नंबर जो 13 आपके जो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम है। तो आज की जो वीडियो है ना, हम एरियाज पढ़ेंगे और एरियाज पढ़ेंगे हम सारे के सारे कोन के। ठीक है, तो देखिए मैंने आंसर अलग अलग कर रखे हैं तो मैं आपको समझाऊंगा। और ये जो ऑप्शन वाले केवल आपको ऑप्शन में टिक नहीं, इसको पूरा एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। तो देखिए हम कोन के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले कोन के बारे में इंफॉर्मेशन बता देते हैं। ठीक है, ये कोन की शेप होती है। ठीक है, जैसे आपने कैप भी देखी होगी। ठीक है, और आपने क्योंकि ये रिवीजन करें तो हमने शुरू में बहुत सी चीज़ें देखी भी थी कि कौन कौन सी जो शेप्स होती हैं कोन की होती हैं। तो जैसे कैप हो जाएगी, है ना, जोकर कैप आपने देखी होगी। तो ये जो लाइन है, अगर हम जैसे ये कोन बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जो लाइन होती है इसे हाइट कहा जाता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो होती है उसे रेडियस कहते हैं। और ये जो है, जो आपको ये टेढ़ा दिखाई दे रहा है, स्लैंट दिखाई दे रहा है, इसको एल कहा जाता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ठीक है, और ये भी आर है, ये भी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है, तो इस यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखो ये एल है, ये आर है और ये एच है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, आप ध्यान से, कोई ट्रायंगल अगर बन रहा है तो 90 डिग्री का, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में ही लग जाएगी। तो यानी कि 90 के सामने वाले को अलग लिखेंगे और आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जब हम क्वेश्चन इसमें करेंगे ना, तो उसमें कभी आर निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, कभी एल निकालने के लिए बोलेगा, कभी एच निकालने के लिए बोलेगा। आपको तीनों में से ना जो है 2 जरूर दिए होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान से आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, और आपको क्या है, देखिए ये जो हमने कोन बनाया है ना, अगर हम कोन की सिर्फ इस वाले सरफेस, इस वाले फेस की बात कर रहे हैं, पूरा को पूरा जो पीछे से गोल है, तो इसको हम सी एस से कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अगर इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और अगर हम ये कोन हमने बनाया और अगर हम ये इसका बेस ले लें, इसे बेस कहा जाता है। आप ध्यान से देखिए, जो बेस है ये क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये क्या है सर, ये जो कर्व एरिया इसका क्या है, पाई आर एल है। तो अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, ठीक है, पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल बन जाएगा जब दोनों में कॉमन लेंगे, क्योंकि इस एक पाई आर एल है, एक पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, ये एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉमन लेंगे तो पाई आर, ठीक है, कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, ठीक है, एल बचेगा, ये रहा एल, और एक आर बचेगा, ये एल। ठीक है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हम एरिया पढ़ रहे हैं इसमें, तो मैंने आपको केवल एरिया से रिलेटेड ही फॉर्मूले बताए हैं जो इसमें यूज़ होंगे। अब फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया हाइट ऑफ द कोन ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट आपको 13 दे रखी है, तो कितनी होगी। देखो ये हमें कोन दे रखा है, ठीक है, और इस कोन में आपसे पूछ रहा है हाइट कितनी होगी इसकी। ठीक है, अगर डायमीटर इसका पूरा का पूरा कितना है, 10 है। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी इसकी 5 हुई, स्लैंडर्ड कितनी हुई, 13 हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो देखो 13 का 169 हो जाएगा, 5 का कितना देगा 25 हो जाएगा। तो इसमें से अब हम घटाएंगे तो 144 आएगा, 144 का रूट करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे करा है। ठीक है, तो वो तो मैंने थोड़ा स्पीड से बताया था, ठीक है, समझाने के लिए। अब देखिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है ना कि वो ऑप्शन में आएगा, ठीक है, तो पूरा लिखने को भी आ सकता है, तो इसलिए पूरा उसी को ध्यान में रख के लिखा गया। पहले डायमीटर ऑफ कोन 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर हो गई। स्लैंडर्ड कितनी दे रखी है हमें, 13 सेंटीमीटर दे रखी है। हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, वी नो दैट, ये हम जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, देखिए ये जो एच का स्क्वायर है ना, ठीक है, क्योंकि हमें एच निकालना है तो हमने क्या करा, इस आर को उधर ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वाला फॉर्मूला बन गया। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, आप नहीं तो इसको और करके आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे हुआ, देखो मेरी बात, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर होता है। तो हमने क्या करा, एच का स्क्वायर निकालना है तो एल का स्क्वायर इस आर के स्क्वायर को इधर ले जाके माइनस का कर दिया, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया जो मैंने लिखा है। उसके बाद हमने क्या करा, पुट कर दिया। देखो एल का स्क्वायर है ना, यहाँ 13 आ गया, 13 के ऊपर स्क्वायर लग गया।
अब एक बात सुनो, बच्चे की गलती करते हैं, 13 के ऊपर पावर 2 है ना, तो 13 की से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 26 लिख देते हैं, गलत। अगर 13 की पावर 2 लगी है तो 13 की 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो 169 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और 5 की बात में करोगे 25 आएगा, इसमें से लेस करेंगे 144 आएगा। 144 का रूट क्या होता है, जब स्क्वायर जाके इधर रूट पता है तो प्लस माइनस लगाना पड़ता है, तो माइनस वाला नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। अब 144 का रूट क्या होता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 144 का रूट क्या होता है 12, नहीं पता तो आप इसका प्राइम फैक्टर कर लो, इसको एलसीएम मत बोलना, प्राइम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मैं सीधे 2 में से एक बार आ गया, ठीक है, और ऐसे ही 2 में से एक बार आ गया तो 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर हमारा आ गया, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था। समझ में आ गया पहला। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है आपको एरिया निकालना है कैनवास का, ठीक है। तो ये जो टेंट हम बना रहे हैं ना, अब आप टेंट बना रहे हो, आपको एरिया निकालने के लिए बोला है, तो आप मुझे बताइए जो आप कैनवास लगाओगे वो कहाँ लगाओगे, यहीं तो लगाओगे। ज़मीन पे आप क्या कैनवास बिछाते हो, दरी तो बिछाओगे। तो अगर आपसे एरिया ऑफ कैनवास बोला है तो इसका मतलब ये आपको CS से निकालना है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं लिख के देता कि आपको CS से निकालना है, TS से निकालना है। आपको अपने खुद अंडरस्टैंडिंग की वजह से समझना होगा कि हमें CS से निकालना है, TS से, ठीक है। उस फिगर को पहचानो और समझो कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए लिखा है एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर कोनिकल टेंट, ठीक है, लिखा है कि एक टेंट को बनाने के लिए, यहाँ तो लिख भी दिया कि टेंट को बनाने के लिए, तो टेंट को बनाने के लिए हमें केवल यहीं पर चाहिए क्या, कैनवास चाहिए, यहाँ ज़मीन पे थोड़ी चाहिए, क्योंकि ज़मीन पे तो हम दरी बिछा देंगे। तो आप समझ में आ गया कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है CS का, ठीक है। हमें सिलेंडर दे रखी है 7 और रेडियस दे रखी है 2, तो फटाफट हम निकाल लेंगे CSC का फॉर्मूला। और CSC का फॉर्मूला क्या होता है, पाई RL होता है, तो फटाफट पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने क्या करा है, यहाँ पर पुट कर दिया, देखिए CS से, ठीक है, पाई RL लिखा, यहाँ पुट कर दिया, 7 यहाँ पे 7 कट जाएगा, ठीक है। ये देखिए 7 कट गया तो 22 2 जा कितना हो गया 44 आ गया, ठीक है। एरिया है इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया, यहाँ मैंने लिख भी दिया कि एरिया ऑफ कैनवास बराबर होगा कर्व से एरिया ऑफ कोन के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो मैंने इसे थोड़ा स्पीड से इसे बता दिया क्योंकि ईजी था, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, हो गया ना क्लियर, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। समझ में आ गया तो आप नोट कर लो, मल्टीप्लाई आपने कर ही लिया होगा। अब फटाफट बढ़ जाते हैं, ठीक है, हम थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल सर्फेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। देखो ये तो बहुत ईजी है, आपसे बोल रहा है कि जो कोन है ना इसका टोटल सर्फेस एरिया निकालना है, ठीक है। आपको रेडियस दे रखी है 7 और सिलेंडर दे रखी है, रेडियस मतलब R, सिलेंडर मतलब L, ठीक है। तो आपको टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला लगाना, तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई L ब्रैकेट में R प्लस, ठीक है, सॉरी पाई R ब्रैकेट में R प्लस L, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, फटाफट देखिए, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। पहले आपने रेडियस लिख दी, फिर सिलेंडर लिख दी, फिर टोटल सर्फेस एरिया ऑफ हमसे क्या बोला गया, राइट सर्कुलर कोन बोला गया, तो पाई R ब्रैकेट में R प्लस L लगा दिया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा। कई बच्चे सोच सकते हैं कि सर आपने एक जगह R ऐसा बनाया, एक जगह ऐसा बनाया, ठीक है। आप दोनों जगह सेम ही बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई, एक जैसा ही बनाओ ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से हमने 7 काट दिया, 22 आ गया, और इन दोनों को ऐड करा 20, दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, इतना आ गया। अगर आप अलग अलग लिख भी दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसका ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये भी इजी था, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसे स्पीड से समझा दिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। देखो आपको बेस का बोला है खाली, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ा गलत हो जाएगा। आपसे बोला गया बेस का एरिया निकालना है, खाली ये एरिया निकालना है, ठीक है। और आपको रेडियस दे रखी है 3.5, इसकी जो रेडियस है ना, आपको जो इसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है, 3.5 दे रखी है। तो आपको इसका एरिया निकालना है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई R स्क्वायर होगा। तो फटाफट हम इसे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, फटाफट देख लो, ठीक है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, तो हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी थी, तो हमें एरिया ऑफ द बेस निकालना था, पाई स्क्वायर लगा, इसमें पुट कर दिया, फिर इसको हमने सोल्व करके हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसमें ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, ठीक है। समझ में आ गई। उसके बाद आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पर। अब आ जाइए पाँचवें क्वेश्चन पर। पाँचवें क्वेश्चन में आपको फिगर दे दी है, कह रहा है एरिया ऑफ द बेस निकालो, यानी कि ये निकालो, ठीक है। फिर कर्व से एरिया बोला यानी कि आपको ये निकालना है। फिर टोटल कह रहा है, तो टोटल में इन दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो अब मुझे बताइए एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सी एस से क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, अगर आपको टी एस से निकाले तो आप दोनों को जोड़ के आंसर लिख दो, या आप फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, और फटाफट आंसर देख लीजिए इसका। ठीक है, तो जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। पूरा 14 है तो रेडियस कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या निकाल दिया, एल निकाल दिया। एल क्यों निकाला भाई, देखो हमें हाइट दे रखी थी और हमें आर दे रखा था, और हमें एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एल। तो हमने पहले एल निकालनी है, क्या निकालनी है, एल। ठीक है, अब देखो ये फिगर दे रखी है ना आपको, देखिए ध्यान से देखिए, फिगर दे रखी है। आपको ये चीज़ नोटिस करनी है, अगर आपने गलती से इसको एल मान लिया तो आपका गलत हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एल हमारा कितना आ गया, 625 यहाँ बना था, तो रूट करा तो कितना आ गया हमारा 25 आ गया। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ द बेस निकाल देना, फॉर्मूला लगा दो, यूनिट जरूर लिखना। इसके ब्रैकेट के बाहर भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सी एस से निकालना है, तो सी एस से का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन थे तो इसे आप मैं काट के नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद आप कर लोगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर आप ये चीज़ बताओ, ठीक है, तो मैं भी उसको भी बताऊंगा, क्योंकि हर बच्चों को मैं कोशिश करता हूँ सबका जो हो जाए। जो बच्चे ज़्यादा स्पीड से कर सकते तो वो स्पीड को बढ़ा भी लें, है ना, इस तरीके से। तो देखिए टोटल एरिया निकालना, तो हमने फॉर्मूला लगा के कर दिया। बाकी एक बार आप क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, क्रॉस चेक कैसे करोगे, देखो इसको जोड़ो, 550 और 154 कितना आ रहा है, 704 आ रहा है, और यहाँ देखो 704 आ रहा है ना। आप सीधा जोड़ के भी इनको दिखा सकते थे, जरूरी नहीं कि आपको इसे पूरा करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, क्वेश्चन आ गया ना, क्लियर हो गया, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आज की वर्कशीट वैसे ईजी थी। देखिए अब हम आ जाते हैं 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन में बोला गया कि जो रजक है ना, एक प्यारा सा बालक, वो क्या कर रहा है, एक शीट को कोन में कन्वर्ट कर रहा है, और कह रहा है कि अगर उसकी रेडियस 6 है, अगर उसकी हाइट 8 है, तो सरफेस एरिया निकालिए। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले एरिया ऑफ बेस, फिर उसके बाद कर्व एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप फटाफट से देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमने फिगर ड्रॉ करी है। तो उसके बाद सबसे पहले डिटेल लिख दिया कि जो रेडियस है वो 6 है, हाइट कितनी है, 8 है। ठीक है, तो जो स्लैंट हाइट है, ठीक है, वो कितनी है यहाँ पर, एल। ठीक है, तो हमें निकालनी है पहले, तो हमने पहले स्लैंट हाइट निकाल ली, फॉर्मूला हमें पता ही है, आपको पता ही है। ठीक है, हमने लिखा वी नो दैट। ठीक है, ये हमने एल निकाल ली, एल पता होनी चाहिए हमें। उसके बाद क्योंकि आपको पता है ना, जो एरियाज़ के लिए एल का यूज़ होता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो एच दिया होता है इसी को एल एज्यूम कर लेते हैं, तो गलत कर देंगे वो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया। आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन करा था। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप दोनों को अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 है, हमने इसे डिवाइड करा 3.14 ले लिया। ठीक है, दोनों में 3.14 है, फिर हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, और इन दोनों को ऐड करके फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा, एक बात और बता दूँ कि पीडीएफ में, ठीक है, जो सरफेस एरिया है वो आपको जो है यहाँ पर पाई स्क्वायर ऐड हुआ नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ से करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद जो है आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा चलो, मैं बिल्कुल दोबारा से बना के पीडीएफ डाल दूंगा, करेक्टेड डाल दूंगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप फटाफट आ जाइए 7th क्वेश्चन पे। यहाँ बोला गया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब वही क्या, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, और यहाँ बोला है हैविंग इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, ये कह रहा था फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल कैप हैविंग हाइट जो है ना वो डायमीटर के इक्वल है। मतलब यहाँ पर एक खास बात और है कि आपको ये बोला गया है कि ये जो डायमीटर है ना ये इसकी हाइट के इक्वल है, और हमें बोलते हैं ये जो स्लैंट हाइट है 7√5 है। ठीक है, अब एक बात देखिए, अगर डायमीटर हाइट के इक्वल है तो अगर यहाँ रेडियस हम लेंगे, ठीक है, तो यहाँ इसकी हाइट कितनी होगी, 2r होगी। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, क्योंकि देखो ये जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल है, और डायमीटर किसके बराबर होता है, 2 रेडियस के बराबर होता है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2r आ गई। ठीक है, अब इसको देखते हैं, समझिए फटाफट। ठीक है, ये देखिए, तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन था पहले हमने उसे नोट कर दिया, लेट द डायमीटर ऑफ कोन 2r। ठीक है, डी है ना 2r, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ये इसके बराबर है, तो ये डी किसके बराबर आएगा, 2r के। आपको पता है कि डायमीटर के अंदर 2 रेडियस होती है।
ठीक है, ये तो पता ही आपको। एच हमें क्या गिवन है, एच बराबर डी के, तो एच बराबर 2r के आ गया। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में जो गिवन था हमने पूरा लिख दिया। ऐसे आपको एग्जाम में भी पूरा पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो एच इक्वल टू 2r आ गया, तो हमने लिखा कि हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है। फिर हमने क्या करा, हमने इसमें पुट कर दिया। अब देखो, जब 7√5 की मल्टीप्लाई 7√5 में करोगे ना, तो कैसे मल्टीप्लाई की जाती है, 7 के साथ में करी 14n आ गया। ठीक है, और √5 एक 5 बन जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करी तो 245 आ गया। ठीक है, कई बच्चों को ये इसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, कि 7√5 की मल्टीप्लाई 7√5 में करनी होती है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी। जब 2 रूट होते हैं तो 1 बन जाता है, तो ये आ गया 245। और ये r का स्क्वायर, और ये h की वैल्यू कितनी थी, देखिए h की वैल्यू कितनी थी, 2r। ठीक है, तो यहाँ पर 2r है, तो बच्चे क्या करते हैं, 2r की जब पावर 2 होते तो 4 तो लिख देते हैं, r के ऊपर स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4r भी लगाना है। ठीक है, स्क्वायर हो गए, कितने हो गए, 5 हो गए। फिर ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर जब इक्वल चल रहा होता है तो आपको ये चीज़ लगानी होती है, ये ध्यान रखना, या और लिखना होता है। ठीक है, लिखना मत भूलना, अगर मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा तो आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। और फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। अब हमें आर भी पता लग गया और हमें एफ भी पता लग गया। ठीक है, और हमें, ठीक है, आज की जो थी नहीं, तो इसलिए आज हमने निकाला नहीं, तो हम, क्योंकि हमें सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए होता है, पायर ब्रैकेट में r प्लस एल पुट कर दिया, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहते हैं, इतना छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, आप छोड़ सकते हैं इतना ही। लेकिन अगर आप आगे करना चाहते हैं तो फिर इसके बाद हमने √5 की वैल्यू यहाँ रख दी। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दी, हमारा आंसर आ गया। अप्रोक्स है क्योंकि लगभग में निकला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है आपको CSC जो है ना दे रखा है, इस बार आपको आंसर दे दिया एक तरह से, और आपसे बोला गया है कि जो कॉस्ट है ना वो 1 मीटर स्क्वायर की 17 रुपये है। तो टोटल कितनी होगी भैया, आपको पता है टोटल कितनी है। जैसे आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है कि आप टोटल जो है ना, मान लो 20 चॉकलेट लेकर आए और आपको ये पता लगा दिया कि एक चॉकलेट आपकी 17 रुपये की है। आपसे बोला गया कि आप कुल कितने रुपये की चॉकलेट लाए, तो मल्टीप्लाई तो करोगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन में दे दिया कि टोटल हमारा इतना एरिया है। ठीक है, सुनते मेरी बात, इतना एरिया, और हमारे को ये बता दें कि 1 मीटर स्क्वायर के इतने रुपये लगते हैं, तो टोटल कितने लगेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आप देख सकते हैं सिंपल आंसर हमने कर दिया। हमने पहले लिख दिया कि टोटल जो है हमें CSC जो दे रखा है वो इतना, कॉस्ट 1 मीटर की इतनी है, तो हमने टोटल कॉस्ट निकाल दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 9th में बोला गया स्लैंट हाइट और जो बेस डायमीटर है। देखिए, स्लैंट हाइट पता है ना आपको क्या होती है, अब तक पता लग गया होगा, ये स्लैंट हाइट होती है, और जो ये डायमीटर होता है। और फिर कोनिकल टॉम आर इतनी और इतनी, आपको स्लैंट हाइट दे रखी है, ये 25 दे रखी है, और आपको डायमीटर दे रखा है 14, तो इस रेडियस कितनी हो गई, 7 हो गई। तो कह रहा है कॉस्ट निकालिए सफ़ेदी करने के लिए। तो देखो, 100 मीटर के 210 रुपये हैं। हमेशा याद रखना, आपको पहले एक का पता होना चाहिए। देखो, 100 मीटर स्क्वायर के कितने हैं, 210 रुपये, तो 1 मीटर के कितने हो गए, तो 210 को 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2.1 हो गए। ठीक है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के 2 रुपये 10 पैसे लगते हैं। ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर भी हमें 1 का पता था, हमने सीधा से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे अगर आपको मैंने बोला कि 10 चॉकलेट जो हैं वो 30 रुपये की हैं, ठीक है, और मैंने बोला 5 चॉकलेट कितने की होगी, तो आप पहले 1 का निकालो, इसको डिवाइड करो, आपको पता लग गया कि 1 चॉकलेट कितने की, 3 रुपये की है, तो 5 चॉकलेट कितने होगी, 15 रुपये की होगी, है ना। हमेशा पहले 1 को निकाला जाता है। ठीक है, इससे आसान रहता है। हाँ, कुछ बच्चे ब्रॉड माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी धीरे धीरे ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हर चीज़ को टाइम लगता है, तो इसलिए आगे देखिए। अब इस क्वेश्चन को फटाफट हम कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो फटाफट आप देखिए, क्वेश्चन में मैंने यहाँ सीधा लिख दिया। ठीक है, डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी हो गई, 7 हो गई, एल कितना 25 हो गया, और हमें आर और एल ही चाहिए होता है CSC निकालने के लिए, तो सीधा हमने इसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो 550 आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, देखो 100 मीटर के कितने 210 रुपये हैं। एक बात देखो, ये सारे के सारे मीटर में यूनिट सेम होनी चाहिए, बात का ध्यान रखना। 1 मीटर के कितने आ गए, इतने, तो हमारे पास कितने मीटर है 550, तो 550 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आ गया 1155। ठीक है बच्चों, ये वाला क्लियर हो गया आपको। ये तो ईजी था ही, बहुत ईजी था। ठीक है, अगर फिर भी किसी को लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड से करा रहा हूँ, तो आप स्पीड धीरे करके देख सकते हैं, और किसी को लग रहा है बहुत धीरे करवा रहा हूँ, तो आप इसकी 3 डॉट से यूट्यूब में जो है उससे स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 10th में बोला एक जोकर की कैप है। ठीक है, तो उसका हमें बेस दे रखा है रेडियस 7, हाइट दे रखी है
24। देखिए हमें हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट नहीं दे रखी, और आपसे बोला गया है कि ऐसे 10 कैप बनाइए तो कितनी शीट चाहिए होगी। अब देखो जो शीट लगेगी वो यहाँ लगेगी, यहाँ तो लगेगी नहीं, तो यहाँ पे आप CS से लगाएंगे, पहले 1 का निकालेंगे फिर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात और, यहाँ पे आपको हाइट दे रखी है, ये दे रखी है हाइट, आपको पहले L निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, हाइट को जो ध्यान नहीं रखते, स्लैंट हाइट कहीं दे रखा होता है कहीं हाइट दे रखा होता है, तो आपको याद रखना है कौन हाइट होती है कौन स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। क्योंकि हम जब एरिया निकालेंगे तो हमें L की जरूरत होती है ना कि H की, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ पे L पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आंसर देखिए सीधा, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए अच्छे से। तो सबसे पहले हमने लिखा कि एक जो जोकर कैप है वो हमने राइट साइड को कोन में बनाई है, ठीक है। तो उसकी रेडियस 7 है और हाइट कितनी है 24, तो L पहले निकालेंगे। आपने देखा होगा कितने क्वेश्चन हमने करे हैं उन सब में L ही L निकालना पड़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने 25 निकाल दिया, और 25 तो आपने कितनी बार इसमें निकाल लिया है ना। तो ये आपको मैं अच्छे से बता ही चुका हूँ कि 24 की जब पावर 2 है तो 24 की 24 में मल्टीप्लाई करनी है, ना कि आप 24 को 2 में ही कर देंगे, क्योंकि हर बार बच्चों से, ठीक है, कहीं ना कहीं बार मिस्टेक हो जाती है, तो हर बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद हमने एक कैप बनाने में कितना लगा, ठीक है, एक कैप बनाने का मतलब CS से, ठीक है, ये लिख दिया, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखो सब सेंटीमीटर में था तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, एरिया जो है वो स्क्वायर में आता है, ठीक है। अब कई बच्चे कहते हैं कि एरिया स्क्वायर में क्यों आता है। देखिए जो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये रेडियस है, और ये जो 25 सेंटीमीटर है स्लैंट हाइट है, तो इसका भी सेंटीमीटर इसका भी सेंटीमीटर, तो कितने सेंटीमीटर हो गए, 2 होगा ना, इसलिए 2 लगाते हैं। और वॉल्यूम में क्या होता है 3 हो जाते हैं, तो इसलिए पावर 3 हो जाती है, ठीक है। वॉल्यूम में 3 इसलिए आता है, समझ में आ गई कि कहाँ 3 आता है कहाँ 2 आता है। उसके बाद 10 का निकालना है, 10 से गुणा कर दिया। चलो ये भी क्वेश्चन ईजी था, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं 11th पर। 11th क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि द एरिया ऑफ द बेस, बच्चों अब हमें बेस का एरिया दे दे, ये इसका एरिया दे दिया 9 पाई। देखो अगर पाई को नहीं खोला तो आपको भी ओपन नहीं करना। हाइट भी दे दी बच्चों हमें 4, आपसे TS से बोल रहा है, ठीक है। आप बता सकते हैं TS का फॉर्मूला क्या होता है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, पाई ब्रैकेट में R+L होता है, ठीक है। तो फटाफट हम आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा बच्चों, हमें R चाहिए, क्योंकि हमें R तो दे नहीं रखा, और दूसरी बात हमें क्या चाहिए, L चाहिए, और L भी हमें नहीं दे रखा, ठीक है। तो पहले R और L दोनों निकाल लेते हैं, फटाफट देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया कि जो R, H और L जो है वो रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट है राइट साइड के कोन की। H कितना दे रखा है हमें, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर मैंने क्या कहा था, जो दिया होता है उसी का यूज़ करते हैं। हमें एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कल कोन कितने दे रखा है, 9 पाई, तो इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, नीचे 9 पाई लिख दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि नई चीज़ है, पूरा आराम से समझना। ये R का स्क्वायर है, ये 9, तो ये स्क्वायर जाके यहाँ रूट बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ लिखना चाहो तो +-√9 लिख सकते हैं, फिर आप लिख देंगे जो माइनस का √9 है वो नॉट पॉसिबल है, जैसे मैंने शुरू में लिखा था। नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब इक्वल चल रहा है तो आपको इस तरीके से साइन बनाना है या और लिखना है। छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखना अगर आप पूरा नंबर लाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से R हमारा 3 आ गया। फिर लिखेंगे वी नो दैट, तो फॉर्मूला लगा दिया। देखो हमने R भी निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, L निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेन क्या था, R और L निकालना, तभी हम क्वेश्चन पूरा कर पाएंगे। हमने L भी निकाल लिया, उसके बाद TS से निकालेंगे। TS से का फॉर्मूला क्या होता है, पाई ब्रैकेट में R+L, तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दी। देखो मैंने पाई को ओपन नहीं करा, इस बात को आपको ध्यान में रखना प्यारो, कि अगर यहाँ पर ओपन नहीं किया तो आपको भी ओपन नहीं करना आंसर में, ठीक है। अगर आप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसा है वैसे, क्योंकि आंसर शीट में जो आपको चीज़ें होगी तो उसमें मेरे हिसाब से 24 पाई ही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, फिर आज ओवर। 12th क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कर्व एरिया ऑफ राइट सर्कल कोन, अब हमें CS से दे दिया इस बार, ठीक है, और हमें स्लैंट हाइट दे दी। अब आपसे रेडियस पूछा है, तो जो चीज़ दी है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। ये तो समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। देखिए 12th क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दिया है, CS से दे रखा है, लिख दिया, स्लैंट हाइट दे रखी है, हमने यहाँ लिख दिया, राइट रेडियस हमें निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो मैंने क्या कहा, जो चीज़ दी है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो CS का फॉर्मूला क्या होता है, अब तक आपको याद हो गया होगा, पाई RL होता है, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। फिर हमने L की वैल्यू पुट कर दी, L हमें दे रखा था, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से इसको अपॉन में हम ले गए और ये 12 हमारा आंसर आ गया, और ये हमारी वर्कशीट पूरी हो गई, ठीक है। इस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।